हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ ड्रामा। आज मैं आपके लिए कोरियन बीएल ड्रामा लव ट्रैक्टर का एपिसोड 3 लेकर आई हूँ। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। प्लीज डू चेक इट आउट। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ये चन सोनिल को अपने साथ फार्म में काम करने के लिए ले जाता है। रास्ते में उनकी गाड़ी से बकरी की टक्कर होने वाली होती है कि सोनिल समय रहते गाड़ी रोक देता है और पहली बार ये चन का नाम लेता है। आगे हम देखते हैं कि ये चन को घबराया हुआ देखकर सोनिल खुद गाड़ी चलाने को बोलता है। ये चन मना करने की कोशिश करता है पर सोनिल उसकी बात नहीं सुनता है। थोड़ी देर में वो लोग फार्म पहुंचते हैं। ये चन से सीट बेल्ट नहीं खुलती इसलिए सोनिल उसकी मदद करता है। फिर वो लोग फार्म के अंदर जाने लगते हैं। येचन की हालत देखकर सोनिल हंसने लगता है, जिसे देखकर येचन बच्चों की तरह सोनिल से पूछता है कि वो क्यों हंस रहा है। फार्म में येचन सोनिल को स्ट्रॉबेरी तोड़ना सिखाता है और जब बच्चे आ जाएंगे तो उन्हें भी इसी तरह सिखाने को बोलता है। सोनिल जब स्ट्रॉबेरी तोड़ने की कोशिश करता है तो ज्यादा दम लगाने की वजह से स्ट्रॉबेरी का कचूमर निकल जाता है। येचन सोनिल को प्यार से स्ट्रॉबेरी तोड़ने को बोलता है और कहता है कि वो इतना स्मार्ट है फिर भी उसके हाथ सही से काम नहीं कर रहे हैं। येचन फिर से सोनिल को स्ट्रॉबेरी तोड़कर दिखाता है और उसी तरह से तोड़ने को कहता है। सोनिल को इसकी तरफ स्माइल करता देख येचन के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, पर उसे समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी अनाथ आश्रम से सारे बच्चे आ जाते हैं। येचन बच्चों को स्ट्रॉबेरी तोड़ना सिखाने लगता है। सोनिल को अभी भी स्ट्रॉबेरी तोड़ना नहीं आ पा रहा था, जिसे देखकर सारे बच्चे सोनिल का मजाक उड़ाने लगते हैं। येचन बच्चों को बड़ी स्ट्रॉबेरी दिखाकर उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। ये देखकर सोनिल स्माइल करता है और सोचता है कि उसे तो लगा था कि ये चंद सिर्फ एक बच्चा है, पर फिर भी वो बच्चों को हैंडल करने में बहुत अच्छा है। तभी जूही नाम की एक छोटी सी बच्ची सोनिल के पास आती है और अपने पापा से बात करने के लिए सोनिल से उसका फ़ोन मांगती है। जूही कॉल करती है पर उसका कॉल नहीं लग पाता है। उसी वक्त सोनिल के पापा का कॉल आ जाता है। जूही बिना सोचे समझे फ़ोन उठाकर सोनिल को अपने पापा से बात करने के लिए दे देती है। अब फ़ोन उठ चुका होता है इसलिए ना चाहते हुए भी सोनिल को अपने पापा से बात करनी पड़ती है। सोनिल के हेलो बोलते ही सोनिल के पापा उस पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सोनिल ने ना ही सिर्फ एग्जाम में खाली पेपर दिए थे बल्कि उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वैकेंसी किसी और को दे दी थी। सोनिल कहता है कि वो उनके कनेक्शन की मदद से हार्वर्ड नहीं जाना चाहता था। इससे पहले उसके पापा कुछ कहते सोनिल इतना कहकर फ़ोन रख देता है कि वो अपने लाइफ की फिक्र खुद कर लेगा, उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जूही सोनिल से पूछती है कि वो अपने पापा से इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रहा था। सोनिल जूही पर गुस्सा करने लगता है कि वो दूसरों का फ़ोन कैसे उठा सकती है। जूही उदास होकर कहती है कि वो बस अपने पापा से जब चाहे तब बात करना चाहती है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी येचन वहाँ आता है और जूही को उदास देकर वो सोनिल को समझाता है कि बच्चे स्ट्रॉबेरी की तरह होते हैं। उन्हें डील करते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनका दिल ना टूटे। जिस पर सोनिल कहता है कि जस्ट बिकॉज वो बच्चे हैं तो क्या वो उन्हें कुछ भी करने देंगे। सोनिल येचन की बात सुने बिना वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में येचन बच्चों के लिए जैम बना रहा होता है और सोनिल के ऐसे ही चले जाने पर गुस्सा कर रहा होता। वो तो बस चाहता था कि सोनिल बच्चों से अच्छे से बात करें। येचन कहता है कि सही कहते हैं लोग कि शॉल में रहने वाले सभी लोग बहुत निर्दयी होते हैं। मार्क भी वही होता है और येचन से सोनिल के बारे में पूछता है। सोनिल झूठ बोलता है कि कुछ ज़रूरी काम से सोनिल को जाना पड़ गया। येचन जूही को अपने पास बुलाता है। तभी येचन को बच्चे बताते हैं कि उसका जैम जल रहा है। बच्चे वो जैम खाने से मना कर देते हैं। येचन उनके लिए दूसरा जैम बनाने को कहता है। उसके बाद वो फिर से जूही को बुलाने के लिए पीछे मुड़ता है। तब तक वो देखता है कि जूही वहाँ है ही नहीं। दूसरी तरफ घर पर सोनिल को येचन का फ़ोन आता है पर वो उसका फ़ोन काट देता है। इसलिए येचन सीधा उससे मिलने उसके घर आ जाता है और घबराते हुए पूछता है कि क्या उसके और जूही के बीच कुछ हुआ था। सोनिल कहता है कि वो बस जूही को कुछ बेसिक मैनर्स सिखा रहा था। सोनिल येचन को वापस जाने के लिए कह ही रहा होता है कि तभी
येचन उसे बताता है कि जूही उन्हें नहीं मिल रही है, वो खो गई है। ये सुनकर शॉन्यल चौंक जाता है। येचन आगे बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। शॉन्यल को याद आने लगता है कि उसने किस तरह जूही पर गुस्सा किया था। दूसरी तरफ फार्म में बच्चे जूही के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। जूही को ढूंढने के लिए पुलिस तक आ जाती है। सभी लोग जूही को ढूंढने लग जाते हैं। मार्क येचन से शॉन्यल के बारे में पूछता है। येचन बताता है कि शॉन्यल को भी जूही के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसके बाद येचन गांव के हर चप्पे चप्पे पर जूही को ढूंढने लगता है। मौसम भी उसका साथ नहीं देती है। थोड़ी देर में बारिश होने की संभावना भी बताई जाती है। बहुत जल्द रात हो जाती है। गांव के सभी लोग अभी भी जूही को ढूंढ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जूही अकेले बस स्टॉप पर बैठी है। शॉन्यल भी जूही को ढूंढते ढूंढते बस स्टॉप पर पहुंच जाते हैं और जूही को सही सलामत देखकर राहत की सांस लेता है। शॉन्यल जूही को अपने साथ गाड़ी में बैठने के लिए कह ही रहा होता है कि जूही जंगल की ओर भागने लगती है। शॉन्यल भी उसके पीछे पीछे भागता है। इस चक्कर में उसका फोन गाड़ी में ही रह जाता है। जूही एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाती है और शॉन्यल की आवाज देने पर भी बाहर नहीं आती है। इसलिए शॉन्यल झूठ बोलता है कि उसके पास जूही के पापा ने कॉल किया था। ये सुनते ही जूही खुश होकर शॉन्यल के सामने आ जाती है, लेकिन बहुत जल्द वो समझ जाती है कि शॉन्यल ने उसे झूठ बोला है, इसलिए वो फिर से भागने लगती है। जूही को रोकने के लिए शॉन्यल भी उसके पीछे पीछे भागता है और इस चक्कर में वो एक बार गिर भी जाता है। फिर भी वो जूही का पीछा करते रहता है। जैसे ही जूही ढलान से गिरने वाली होती है, शॉन्यल उसे जोर से पकड़ लेता है और ढलंगते ढलंगते नीचे गिरने लगता है, पर वो जूही को एक खरोच भी नहीं आने देता है। गिरने की वजह से जूही बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद उसे होश आता है तो वो देखती है कि शॉन्यल के हाथों से खून बह रही है। शॉन्यल जूही को चिंता नहीं करने के लिए बोलता है और कहता है कि अभी प्रॉब्लम ये नहीं है, उसके पैरों में मोच आ गई है, इसलिए वो ऊपर नहीं चढ़ सकता है और वो अपना फ़ोन भी गाड़ी में ही छोड़ आया है। इसका मतलब ये है कि वो लोग यहाँ फंस चुके हैं। इधर हम देखते हैं कि येचन को शॉन्यल की गाड़ी मिल जाती है। येचन गाड़ी के अंदर झांकता है पर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता है। बेंच पर जैम देकर येचन समझ जाता है कि जूही कुछ देर पहले यहीं थी। तभी येचन को जूही की मदद मांगने की आवाज़ आती है। शॉन्यल जूही को चिल्लाने के लिए मना करता है क्योंकि इससे वो बस अपनी एनर्जी बर्बाद कर रही है, जिस पर जूही कहती है कि अगर वो लोग कुछ भी नहीं करेंगे तो यहाँ पर वो लोग मर भी सकते हैं। पर शॉन्यल को पता होता है कि वो लोग मरेंगे तो नहीं, क्योंकि जूही के गायब होने के बाद सभी लोग उसे ढूंढ रहे थे, इसलिए कोई न कोई उन्हें ढूंढते हुए जरूर आ जाएगा। ये सुनकर जूही चुपचाप बैठ जाती है। शॉन्यल जूही के सर पर हाथ रखकर कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। जूही शॉन्यल के हाथों के तरफ देखकर कहती है कि शॉन्यल का हाथ उसके पापा के हाथ के तरह ही बढ़ा है। जूही को अपने पापा की बहुत याद आती है, इसलिए वो चाह रही होती है कि वो अपने पापा के साथ फिर से रहने लगे, अपनी पियानो क्लास फिर से अटेंड करे, क्योंकि जब वो पियानो बजाती है तो उसके पापा को बहुत अच्छा लगता है। शॉन्यल कहता है कि उसकी सिचुएशन उससे बिल्कुल अलग है। शॉन्यल के पापा को बिल्कुल नहीं पसंद कि शॉन्यल पियानो बजाए, और ऐसा क्यों होता है इसका कारण उसे भी नहीं पता है। पर वो एक बात जानता है कि उसके पापा को वो सारी चीज़ों से नफरत है जो उसे पसंद है। जूही शॉन्यल से उसके पापा का फ़ोन उठाने के लिए माफ़ी मांगती है, जिस पर शॉन्यल कहता है कि उसे कभी न कभी तो अपने पापा का फ़ोन उठाना ही पड़ता, वो उनसे हमेशा थोड़ी ना भाग पाता। तभी अचानक शॉन्यल को ठंड लगने लगती है और उसके सर से भी खून आने लगता है। ये देखकर जूही घबरा जाती है। तब तक शॉन्यल भी बेहोश हो जाता है। जूही डर की वजह से रोने लगती है। तभी शॉन्यल धुंधली आंखों से अपने सामने येचन को देखता है। उसे समझ में नहीं आता है कि वो येचन को क्यों देख रहा है, कहीं ये उसका सपना तो नहीं है। उसके बाद वो पूरी तरह से बेहोश हो जाता है और एपिसोड 3 यहीं पर ख़त्म होता है। आई नो मैंने एपिसोड लाने में थोड़ी देर कर दी है, बट I was just busy guys. I hope you will understand me. So do let me know कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। बहुत जल्द मैं एपिसोड 4 के साथ भी आऊँगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।